हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की 15th वीडियो के साथ में। लास्ट की वीडियो हमने जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को काफी अच्छी तरह से समझा था, बहुत सारी चीजों के बारे में देखा था। ऑब्जेक्ट को किस तरह से यूज करना है, किस तरह से फैक्ट्री फंक्शंस का यूज करना है, किस तरह से कंस्ट्रक्टर का यूज करना है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने में। आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को हम रियल टाइम एनवायरनमेंट या फिर रियल टाइम प्रोजेक्ट में किस तरह से यूज करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज की हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ मैं हमारे VS कोड में आ चुका हूँ और लास्ट वीडियो मैंने एक फाइल बनाई थी एवरीथिंग अबाउट ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने एक एक्सटर्नल स्क्रिप्ट ऐड करी थी ऑब्जेक्ट डॉट जेएस नाम से। तो उस स्क्रिप्ट को मैं सिंपली कमेंट करके एक नई स्क्रिप्ट क्रिएट कर दी है और उसको मैंने हमारे जो लास्ट वाली HTML फाइल्स है उससे सिंपली लिंक कर दिया। और यहाँ पे मैं इसको ओपन करके यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करके यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज। और अगर मैं इसको सेव करके हमारे वो ब्राउज़र के डेवलपर ऑप्शन को ऑन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारा जो कंसोल में है, उसमें हमारे कंसोल में कंसोल डॉट लॉग सक्सेसफुली प्रिंट हो दिया, उसमें लिखा हुआ है माय ऑब्जेक्ट एक्सरसाइज। तो सबसे पहला यहाँ पे अभी हम एक्सरसाइज करेंगे और सबसे पहली एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज में हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोडक्ट। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है प्रोडक्ट का और जिसमें हमारी फील्ड होगी, ऑब्जेक्ट की जो प्रोडक्ट होगी उसकी फील्ड होगी, उसमें होगा प्रोडक्ट का नेम और उस प्रोडक्ट की प्राइस और उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी। और उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी के साथ में हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा उस पे अवेलेबल डिस्काउंट। और डिस्काउंट के बाद एक ऐसा फंक्शन होगा जिसमें हमारी सेलिंग प्राइस वहाँ पे अवेलेबल होगी। सेलिंग प्राइस का एक फंक्शन होना चाहिए और जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करें तो हमारी जो सेलिंग प्राइस फंक्शन है वो रिटर्न करना चाहिए उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस। रिटर्न सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस हम कैसे हमारे सेलिंग प्राइस वाले फॉर्मूले से निकालेंगे जिसमें हम टोटल प्राइस में से सेलिंग प्राइस जो भी होगी यानी डिस्काउंट जितने परसेंट होगा उस परसेंट का डिस्काउंट को हमारी प्राइस में से माइनस करके हमारी सेलिंग प्राइस वहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो अब मैं करूँगा और हमारी इस एक्सरसाइज में हमें जो प्रोडक्ट क्रिएट करना है वो हमें सिंपल ऑब्जेक्ट के थ्रू क्रिएट करना है और फिर फैक्ट्री फंक्शन का यूज करना है और तीसरा हमारा है कंस्ट्रक्टर। तो 3 तरह से हमें सेम ऑब्जेक्ट 3 तरह से क्रिएट करना है जिसमें हर बार ऑब्जेक्ट के जो एट्रीब्यूट होंगे वो हर बार अलग होंगे। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट है माय। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए कॉन्स्ट वेरिएबल जैसा मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट का नाम। तो सबसे पहले लिखूंगा प्रोडक्ट और यहाँ पे प्रोडक्ट में मैं सबसे पहले लिखूँ मैंने एक प्रोडक्ट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और कर्ली ब्रेसेस में जो प्रोडक्ट नाम का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर सबसे पहले मैं एक की क्रिएट करूंगा जिसमें मैं लिखूंगा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट नेम। और उसके बाद मैं कोलन का यूज करके सिंपली प्रोडक्ट का नाम लिखूंगा। प्रोडक्ट का नाम मैं लिखता हूँ PS5। और PS5 मैंने प्रोडक्ट का नाम लिखा और उसके सेकंड एट्रीब्यूट में मैं लिखूंगा प्राइस। तो प्राइस लिख के सिंपली प्रोडक्ट की प्राइस लिख दूंगा मैं 10,000। और उसके बाद मैं यहाँ पे तीसरा एट्रीब्यूट लिखूंगा हमारी क्वांटिटी। और क्वांटिटी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा डिस्काउंट और डिस्काउंट लिख देता हूँ। डिस्काउंट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे मैंने डिस्काउंट लिख के यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ डिस्काउंट 30%। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें मुझे रिटर्न करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस। और उसके लिए मैं यहाँ पे गेट करके हमारी सेलिंग प्राइस नाम का एक एट्रीब्यूट क्रिएट करूंगा और फंक्शन क्रिएट करूंगा और उसके रिटर्न उसमें से रिटर्न करूंगा दिस डॉट प्राइस। दिस डॉट प्राइस और उसमें से माइनस करूंगा, यानी सिंपली क्या करूंगा टोटल प्राइस में से डिस्काउंटेड प्राइस को माइनस करके जो भी रिटर्न आएगा उसको यहाँ पे सिंपली रिटर्न कर दूंगा। तो जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसा आपको लिखना है। यहाँ पे दिस करके सिंपली क्या लिखना है दिस डॉट प्राइस इंटू दिस। इसके बाद वापस आपको ब्रैकेट का यूज करना है। उसके बाद लिखना है दिस डॉट डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100। और ये आपको यहाँ पे रिटर्न करना है। और आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने ये रिटर्न करा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद मैं एक प्रोडक्ट कंसोल डॉट कंसोल डॉट लॉग करूँगा और यहाँ पे उसके बाद रिटर्न करूँगा प्रोडक्ट डॉट। और यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट सेलिंग प्राइस जैसे मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरी एक एरर आ गई और देखते हैं क्या एरर है। यहाँ पे मैंने सेलिंग प्राइस नहीं लिखा तो यहाँ पे सिंपली सेलिंग प्राइस लिख देता हूँ। और जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिखा और PS5 प्रोडक्ट है तो उसकी टोटल प्राइस 10,000 है। उसमें से 30% डिस्काउंट मिलने के बाद में हमारी प्राइस यहाँ पे आ रही है 7,000 रुपीज। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे सिंपल वे में मैंने एक सिंपल यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है और उसमें से मैंने सेलिंग प्राइस को रिटर्न कर दिया है जैसा मैंने क्वेश्चन क्रिएट किया था। और अब मेरे को सिंपली सेम कोड मेरे को यहाँ पे हमारे
फैक्ट्री फंक्शन का क्रिएट यूज़ करना पड़ेगा, फैक्ट्री फंक्शन का यूज़ करके सेम कोड यहाँ पे वापस लिखना पड़ेगा और उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए वापस मैं अभी इसको पूरे को कॉपी करके एक बार कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद क्या लूँगा, उसको मैं लिख लूँगा फैक्ट्री फैक्ट्री फंक्शन लिख के और यहाँ पे हमारा कॉन्स्ट एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, यहाँ पे फंक्शन क्रिएट प्रोडक्ट क्रिएट प्रोडक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट के जो भी एट्रीब्यूट है यानी प्रोडक्ट नेम और इस सबको रिटर्न वो पास कर दूँगा पैरामीटर में और यहाँ पे रिटर्न में मैं लिखता हूँ रिटर्न करूँगा। रिटर्न क्या करूँगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा वापस और पैरामीटर में यहाँ पे पास करता हूँ मैं प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट नेम पास करूँगा। उसके बाद मैं क्या कर पास करूँगा प्रोडक्ट प्राइस, तो यहाँ पे प्रोडक्ट प्राइस भी पास कर देता हूँ। उसके बाद में एक हमारी फील्ड होगी प्रोडक्ट की क्वांटिटी, क्वांटिटी भी यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ और यहाँ पे होगा डिस्काउंट, डिस्काउंट और यहाँ पे सेलिंग प्राइस में हमको कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली मैंने जो भी चीज़ यहाँ पे पास करी है उसको यहाँ पे सिंपली वापस यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहला हमारा है प्रोडक्ट नेम और दूसरा है प्राइस और क्वांटिटी और यहाँ पे फोर्थ है हमारा डिस्काउंट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फैक्ट्री फंक्शंस क्रिएट हो गया और यहाँ पे सिंपली नया प्रोडक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपली कॉस्ट कीवर्ड का यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट क्रिएट करूँगा फ्लावर और उसको मैं सिंपली क्रिएट प्रोडक्ट का यूज़ करके कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पैरामीटर्स में मेरे को जो भी प्रोडक्ट का नाम है वो डालना पड़ेगा। जैसे मैं प्रोडक्ट का नाम लिख रहा हूँ फ्लावर्स, प्राइस लिख रहा हूँ 100 रुपीज़ और यहाँ पे मैं क्वांटिटी लिख रहा हूँ 5, डिस्काउंट में लिख रहा हूँ 10 और जैसे ही इसको सेव करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली काम कर रहा है और यहाँ पे मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग का यूज़ करके हमारा जो फ्लावर वाला प्रोडक्ट है उसके अंदर से जो सेलिंग प्राइस है उसको सिंपली यहाँ पे कॉल करा के देख लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको कॉल कराऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा ऊपर एक पहले हमारा जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे सिंपली प्रिंट भी करा के आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं फ्लावर को प्रिंट कराऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट हो गया और यहाँ पे हमारा प्राइस है 100 रुपये और डिस्काउंट परसेंट है 10। तो 100 का 10% लेस करेंगे तो हमारा 90 रिटर्न होगा और सक्सेसफुली यहाँ पे हमारा 90 रिटर्न भी हो रहा है। तो इस तरह से फैक्ट्री फंक्शंस का यूज़ करके भी यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया और उसके अंदर फंक्शन का भी यूज़ करके फंक्शन को कॉल करा के देख लिया। तीसरा हमारा यहाँ पे मेथड होता है अवेलेबल है और तीसरा मेथड है हमारा कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके। तो इस बार हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे। कंस्ट्रक्टर का यूज़ करने के लिए वापस आपको पड़ेगा और यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ मैं प्रोडक्ट कंस्ट्रक्टर और उसके बाद में सिंपली जो भी मैंने यहाँ पे लिखा था वो सिंपली यहाँ पे वापस मेरे को ये सब लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली कॉपी करके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसके डेफिनेशन में क्या लिखूंगा दिस डॉट प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट नेम और उसके बाद लिखना पड़ेगा दिस, मेरे को यहाँ पे कॉमन नहीं लगाना, दिस डॉट प्राइस इज इक्वल टू प्राइस और दिस डॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी इज इक्वल टू क्वांटिटी और दिस डॉट डिस्काउंट इज इक्वल टू डिस्काउंट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट कर दिया है और यहाँ पे सेलिंग प्राइस नाम का भी एक फंक्शन ने एक कंस्ट्रक्टर के अंदर सेम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया और अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके तो सबसे पहले मेरे को करना है, सबसे पहले एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है। तो प्रोडक्ट में मैं क्रिएट करूंगा वॉच। तो वॉच नाम का प्रोडक्ट क्रिएट करने के बाद में सिंपली न्यू कीवर्ड का यूज करके प्रोडक्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दूंगा और उसके अंदर हमारे जो भी एट्रीब्यूट है उसको पास कर दूंगा। तो सबसे पहला एट्रीब्यूट होगा वॉच और दूसरा होगा वॉच की प्राइस, तो वो होगी 999 और 999 और उसका होगा, उसके बाद होगा उसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी में कुछ भी आप डाल सकते हो, 40 डाल देता हूँ इस बार मैं और उसके बाद मैं डालूंगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट डालता हूँ मैं 50 और उसको सेव कर देता हूँ और कंसोल डॉट लॉक करके आपको सिंपली वॉच अगर मैं प्रिंट करा के दिखाऊं तो अब मैं करूँगा आपके सामने यहाँ पे वॉच को प्रिंट करा के दिखाता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं वॉच को प्रिंट कराने के बाद हमारा वॉच का प्रोडक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया और सेलिंग प्राइस भी आप देख सकते हैं, सेलिंग प्राइस भी आ गई। अगर मैं इसी के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ वॉच डॉट सेलिंग प्राइस और इसको सेव करता हूँ तो आप देख सकते हैं हमारी सेलिंग प्राइस यहाँ पे आ गई है जो कि ये 50% डिस्काउंट के बाद में। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो फैक्ट्री फंक्शन का यूज करके, सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और कंस्ट्रक्टर का यूज करके। तो ये हमारी पहली एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो गई। अब हम बात करने वाले दूसरी एक्सरसाइज की। तो सेकंड एक्सरसाइज के लिए मैं आपको क्या कहूँगा, मैं आपको एक लिंक दे रहा हूँ जिसमें आपको करना है सिंपली आपको गूगल क्रोम पे जाके आपके ब्राउजर पे जाके वर्ड्स एपीआई नाम सर्च करना और जो पहली लिंक आ रही है उस पर क्लिक करके आपको सिंपली ये वर्ड वाली एपीआई है उसको कॉल कर देना है। तो ये काफी अच्छी एपीआई है जिससे आप प्री बिल्ड ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें आपका क्या है, एक वर्ड है और जैसे एक वर्ड है
तो सिंपली मैंने एक एग्जांपल वर्ड सिलेक्ट करा, आप कुछ भी वर्ड यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे हेलो लिख के अगर मैं कॉल द एपीआई करूँगा, तो हेलो से रिलेटेड जो भी रिजल्ट है वो हमारे सामने आ जाएँगे। और अभी मैं क्या करूँगा, अभी यहाँ पे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ और एग्जांपल से रिलेटेड जो भी वर्ड है, वो सिंपली हमारे पास यहाँ पे आ गए। आपको करना सिंपली ये पूरा है, ये पूरा जो भी हमारा यहाँ पे रिस्पॉन्स जनरेट हुआ है, उसको सिंपली यहाँ पे कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में वापस आपको आपके वीएस कोड में आना है और वीएस कोड में आने के बाद में सिंपली एक कॉन्स नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यहाँ पे माय ऑब्जेक्ट लिख के आपको सिंपली ये पूरा कोड यहाँ पे आपको प्रिंट कर देना है। और जैसा आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने प्रिंट करा तो यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया और काफी बड़ा सारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके मैं आपको बताता हूँ, कंसोल डॉट लॉग करके माय ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्रिंट कराऊंगा तो आप देख सकते हैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है और ऑब्जेक्ट के अंदर प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन के अंदर भी हमारा ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे एरे बने हुए हैं और काफी जैसे रिजल्ट है तो रिजल्ट एक एरे है और एरे के अंदर भी एक ऑब्जेक्ट बनेला है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे हमारी जो एवरीथिंग ऑब्जेक्ट डॉट एचटीएमएल फाइल है उसकी बॉडी को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे एक लिखता हूँ, मैं एक तो बटन क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे बटन बटन क्रिएट करूंगा और बटन में लिख लूंगा क्लिक फॉर डेफिनेशंस। तो यहाँ पे बटन क्रिएट किया और बटन में लिखा क्लिक फॉर डेफिनेशंस और बटन की थोड़ी स्टाइलिंग मैं यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं लिस्ट क्रिएट करूंगा, अनऑर्डर लिस्ट। और अनऑर्डर लिस्ट की यहाँ पे क्लास मैं दे दूंगा डेफिनेशंस। तो ये क्लास में मैंने नाम दिया डेफिनेशंस। तो अब मैं क्या करूंगा, जैसे मेरा ये ऑब्जेक्ट रिटर्न हो रहा है तो इसके अंदर से रिजल्ट वाले एरे के अंदर से मुझे डेफिनेशन जितनी भी दे रखी है, जितनी भी डेफिनेशन है वो सिंपली मेरे को एक लिस्ट में प्रिंट करानी है। तो हम उसको हम किस तरह से करेंगे तो हमारे सेकंड वाले एग्जांपल में देखने वाले हैं। तो उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे माय ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर लिया और उसके बाद मैं उसके लिए क्या करूँगा, उसके लिए कॉन्स्ट करके मैं करूँगा लिस्ट और लिस्ट में करूँगा, लिस्ट को सिलेक्ट कर दूँगा डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर का यूज करके सिंपली यहाँ पे हमारे अनऑर्डर लिस्ट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा और कंसोल डॉट लॉक करके आप चेक कर सकते हैं हमारी लिस्ट में हमारे क्या आया। तो आप देख सकते हैं हमारी लिस्ट में हमारी क्लास सिलेक्ट हो गई है। और उसके बाद क्या करना, उसके बाद क्या करूँगा, लिस्ट आइटम करने के बाद में एक एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा कॉन्स्ट लिस्ट आइटम और उस लिस्ट आइटम में क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज करके एक नया एलिमेंट क्रिएट करूंगा और नया एलिमेंट होगा हमारा लिस्ट आइटम वाला एलिमेंट क्रिएट करूंगा। और उस लिस्ट पर तो इसको मेरे को एक फॉर लूप यहाँ पे क्रिएट करना है। तो फॉर लिख के मैं करूंगा फॉर लेट आई इज इक्वल टू जीरो, जीरो से स्टार्ट होगा और आई इज लेस देन हमारा जो ऑब्जेक्ट डॉट माई ऑब्जेक्ट डॉट रिजल्ट्स डॉट लेंथ फंक्शन का यूज करके। और यहाँ पे मुझे स्मॉल ये वाला साइन लगाना पड़ेगा और उसके बाद मेरे को लिखना पड़ेगा आई प्लस प्लस। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में अगर मैं आई प्रिंट कराता हूँ तो आप देखते हैं 0 से लेकर 5 इंडेक्स हमारा यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। तो उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद मैंने वो जो लिस्ट आइटम क्रिएट किया था वो लिस्ट आइटम यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा और उसके बाद मैं करूँगा लिस्ट आइटम डॉट टेक्स्ट कंटेंट का यूज करके हमारा जो माय ऑब्जेक्ट डॉट माय ऑब्जेक्ट डॉट रिजल्ट्स और उसके जितने भी आई इंडेक्स है उसके जो डेफिनेशंस है उसको यहाँ पे कंटेंट में प्रिंट करा दूंगा। और उसके बाद क्या करूंगा, उसके बाद मैं करूंगा लिस्ट लिस्ट डॉट लिख के लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड लिख के हमारा जो लिस्ट आइटम है उसको सिंपली अपेंड कर दूंगा और उसको सेव कर, जैसे मैं उसको सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो कोड है वो काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं काम कर रहा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इज इक्वल्स टू का यूज कर दिया। तो मुझे यहाँ पे इज इक्वल्स टू का यूज नहीं करना है और सिंपली जो मैंने लिस्ट आइटम लिखा है वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे लिस्ट आइटम लिख के सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं जितने भी हमारी डेफिनेशन है वर्ड से रिलेटेड वो सारी डेफिनेशन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो गई है। तो आप सिंपली क्लिक बटन का यूज करके भी ये कर सकते हैं। और तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं। और जितने भी आज की वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट को फैक्ट्री फंक्शन कंस्ट्रक्टर का यूज करके कैसे क्रिएट करना है और फंक्शंस का कैसे यूज करना है, फंक्शन को कैसे कॉल करना है। हमने देखा ऑब्जेक्ट के अंदर किसी की एक एरे भी बना सकते हैं और एरे के अंदर भी काफी सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना हमने देखा और उसको किस तरह से कॉल कराते हैं और किस तरह से हम उस ऑब्जेक्ट के कंटेंट को हमारे एचटीएमएल में प्रिंट करते हैं वो सब देखा।
तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपको जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे चैनल की दूसरे प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। हमने काफी सारी प्लेलिस्ट अपलोड पहले से कर रखी है और आने वाली वीडियोस में हम और भी काफी सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।